अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं जहांगीर, मेरे साथ हैं जहांजेब, हमजा और आलमगीर और देख रहे हैं चैनल पाकिस्तान रिएक्ट्स। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, आप सबको मेरा प्यार सलाम। तो गाइस आज बड़ी अनोखी किस्म की वीडियो है। हट के लेके आए हैं कि 10 ऐसी कंट्रीज 10 ऐसी कंट्रीज जो शायद 2020 साल बाद ना हो। ये इंटरेस्टिंग टॉप 10 हिंदी वालों की वीडियो है। उन्होंने इस तरह की अजीबोगरीब वीडियोस बनाते रहते हैं। वो उनके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में हमने उनका लिंक दिया हुआ है। और ये वीडियो हमें एक सब्सक्राइबर ने कहा था, इस पे रिएक्शन। और कोरोना का एक इलाज मिला है हमें कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उसको कोरोना नहीं होगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोविड-19 से बच सकें। लेट्स स्टार्ट। चुस मार गया। क्या करी जा रहा है भाई? स्टार्ट कर रहे हैं भाई। स्टार्ट है भाई। पागल हो गया भाई। भाई आवाज तो खोल दे फिर। स्टार्ट ही करनी थी, आवाज नहीं खोल देनी है। मसले बड़े होंगे बेटा तेरे बैठने से। आप दुनिया को जितनी खूबसूरत मानते हैं असल में वे इतनी खूबसूरत नहीं अच्छा है। 2 मिनट क्योंकि आपके चलते हैं, मैं आगे बैठा करूं या जहां दे जिसमें कुछ ऐसे देश है जो इतिहास के सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। कुछ देशों की अर्थव्यवस्था ढहने की कगार पर है। कुछ देशों पर आतंकवादी संगठनों का प्रभुत्व है, तो कुछ देशों के बीच मानवीय युद्ध हो रहे हैं। तो आज हम दुनिया के 10 ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जो आने वाले 20 साल में लगभग खत्म हो जाएंगे, या तो नहीं रहेंगे या तो उनका पार्टीशन हो जाएगा। नंबर 10 पर है इराक। 9/11 के हमले के बाद इराक युद्ध और जटिल राजनीति के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। ऊपर से अमेरिका पिछले कुछ दशकों से लगातार कोशिश कर रहा है कि इराक के पास जो तेल के भंडार है उस पर अमेरिका की हुकूमत चले। इस देश के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ISIS संगठन है। वर्तमान समय में यह दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है जो लगातार इराक पर हमले करता आ रहा है। अनुमानों के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में इराक पर ISIS संगठन का कब्जा हो जाएगा। आतंकवादी सद्दाम हुसैन ने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी भी तरह इराक का विभाजन नहीं होना चाहिए, पर उसके जाने के बाद देश आज अलग अलग 3 हिस्सों में बंटने लगा है, जिसमें सुन्नी, कुर्द और शिया नाम के 3 ग्रुप हैं। इराक की वर्तमान स्थिति देखकर आने वाले 20 साल में या तो वो नष्ट हो जाएगा या फिर अलग अलग 3 देशों में विभाजित हो जाएगा। बिल्कुल इराक की तरह और एक देश है जो खत्म होने की कगार पर है, लीबिया। गृह युद्ध और एक तरफी राजनीति की वजह से लीबिया देश आज बहुत ही खराब दौर से गुजर रहा है। लीबिया साल 1951 तक इटाली के औपनिवेशिक नियंत्रण में था। बाद में कर्नल गद्दाफी का शासन आया, जिसमें लाखों लोग मारे गए, जिसके पीछे गद्दाफी की क्रूर राजनीति थी। और इस क्रूर राजनीति को रोकने के लिए साल 2011 में लीबिया में मानवीय युद्ध हुआ, जिसमें गद्दाफी को बेरहमी से मार दिया। इस युद्ध से एक तरफ देश आज़ाद तो हो गया, पर दूसरी तरफ देश का अर्थतंत्र पूरी तरह से बिखर गया। उसके बाद वहां के लोगों ने अपने देश को किसी भी तरह का सपोर्ट करना छोड़ दिया और अपनी अपनी जाति के प्रति वफादारी बढ़ने लगी, जिस वजह से वर्तमान समय में लीबिया 3 भागों में बढ़ चुका है, जिसमें ट्रिपोलिटेनिया, साइरेनाइके और फिजान नामों के 3 अलग अलग ग्रुप हैं। अगर आने वाले कुछ सालों में लीबिया के अलग अलग इस ग्रुपों को एकजुट नहीं किया तो निश्चित रूप से देश का पतन हो जाएगा। नंबर 8 पर है उत्तर कोरिया। शायद आज दुनिया का हर इंसान इस देश के बारे में जानना चाहेगा, क्योंकि इस देश के कानून और उसके कायदे दुनिया के बाकी देशों से बिल्कुल अलग है। पर उसके बावजूद भी ऐसी कई गलतियां हैं जिससे उत्तर कोरिया का अंत आने वाले 20 साल में होकर ही रहेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस देश में आत्मनिर्भर के लिए बहुत ही कड़क कानून और नीतियां हैं। वहाँ के लोग सिर्फ वही चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो चीज़ें उनके देश में मौजूद हो। पर रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया के पास उतने संसाधन नहीं है कि वे आने वाले 20 साल तक अपना अस्तित्व बचा सके। अगर वहाँ की किम सरकार की नीतियाँ ऐसे ही रहीं तो आंतरिक गृह युद्ध होगा और मौजूदा सरकार बाहर फेंक दी जाएगी, जैसा लीबिया में हुआ।
अच्छा। और सबसे ज्यादा मुश्किल वहाँ के लोगों के लिए है। सरकार ने लोगों के अधिकार कसबंद बांध रखे हैं, जैसे कि देश के कुछ गिने चुने लोग ही इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। हाँ। यह तो सरासर नाइंसाफी हुई ना। नंबर 7 पर है बेल्जियम। इस देश की सबसे बड़ी समस्या है बेल्जियम? जातीयता। इस देश में कुछ 3 जाति के लोग रहते हैं। उत्तर बेल्जियम में डच भाषा बोली जाती है, जो फ्लेडर्स नाम का एक एरिया है। पूर्व बेल्जियम में जर्मन भाषा बोली जाती है और दक्षिण बेल्जियम में फ्रेंच भाषा का उपयोग होता है, जो वेलोनिया के नाम से जाना जाता है, जिसमें डच भाषा बोलने वाले फ्लेडर्स के लोग अपनी आज़ादी चाहते हैं अच्छा। कि उन्हें फ्लेडर्स नाम का एक अलग ही देश चाहिए। और सामने वेलोनिया के लोग भी वही चाहते हैं कि उन्हें भी वेलोनिया नाम का एक दोनों अलग अलग-अलग देश देश घोषित चाहते किया हैं। जाए। यह सिलसिला पिछले कुछ सालों से चलता आ रहा है, जिसमें एक बात तो तय है कि आने वाले 20 साल में बेल्जियम 2 हिस्सों में बटेगा और 2 नए देश का जन्म होगा, जिसमें एक वेलोनिया और दूसरा फ्लेडर्स होगा। बेल्जियम खत्म हो सकता अगला है। नाम सुनकर नहीं आपको होती है। हैरानी हो सकती है, क्योंकि इसमें चाइना का भी Oh नाम my आता God. है। अगर चाइना की वर्तमान स्थिति देखें तो वे दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था और शक्तिशाली सेना वाले देश में एक है। इन सब के बावजूद भी पिछले दशक से चाइना आंतरिक मुद्दों और संघर्ष की वजह से गिरने की कगार पर है। उसका सबसे दुखद कारण यह है कि औद्योगिक क्रांति की वजह से इस देश का पर्यावरण काफी हद तक खराब हो चुका है, क्योंकि जिस गति से देश में औद्योगिक क्रांति सफल हुई, सामने उससे दुगनी गति से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया और वहाँ की सरकार ने इस मुद्दे को नज़रअंदाज कर दिया। तो ये उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चाइना के बड़े शहर जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, जिसमें लेकिन pollution की वजह से खत्म होने लगे हैं। लिनफेन और तियानयिंग शहर है। वर्तमान स्थिति में देश की आधी नदियाँ और जलाशय पूरी तरह से प्रदूषित है, जिसका पानी लोगों के लिए असुरक्षित है। विश्व बैंक के अनुसार इस देश में हर साल 2.5 लाख लोगों की मृत्यु सिर्फ प्रदूषण से होती है। अच्छा। और जब विश्व बैंक ने यह रिपोर्ट जारी किया, तब चाइना की सरकार ने इस रिपोर्ट को रोकने की पूरी कोशिश की, पर इसमें वे असफल रहे। कुछ महीनों पहले ही खुद चाइना की सरकार ने दावा किया है कि साल 2030 तक जितना भी पीने लायक पानी है उसका इस्तेमाल हो जाएगा। खैर, उसके अच्छा। बाद समय ही बताएगा कि इस देश के साथ क्या होगा। अगर मुसीबत आने से पहले वहाँ की सरकार ने कोई गंभीर कदम नहीं उठाए, तो सबसे ज्यादा बस्ती वाला देश काफी तेजी से विनाश की ओर बढ़ जाएगा। पानी खत्म हो जाएगा। पानी की कमी है क्या? नंबर 5 पर है स्पेन, पोल्यूशन है और पानी की कमी। यूरोप का स्पेन। दूसरा सबसे बड़ा देश, स्पेन जो कैसे? साल 2008 के बाद लगातार गिरता आ रहा है। स्पेन की अर्थव्यवस्था उसके लिए सबसे बड़ा आर्थिक संकट है। अच्छा। इस देश में बेरोजगारी का दर आसमान छू रहा है। साल 2015 के रिपोर्टों के मुताबिक स्पेनिश नागरिकों में 24% लोग बेरोजगार हैं। स्पेन के लिए सबसे बुरी बात यह है कि आने वाले 20 साल में यह देश 2 अलग अलग क्षेत्रों में बंट जाएगा, क्योंकि क्षेत्रों को लेकर पहले से ही आंदोलन शुरू हो चुके हैं। पश्चिमी स्पेन में स्थित कैटलोनिया नाम का एक मजबूत जन समर्थन स्पेन के खिलाफ आज़ादी के लिए आंदोलन की योजना बना रहा है और वहाँ के लोग भी इस काम में अपना पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र की मजबूती को दिखाने के लिए साल 2013 में 300 मील की लंबी मानव श्रृंखला बनाई और स्पेन की सरकार से मांग की कि इतना एरिया हमें अलग करके दीजिए। उससे विपरीत उत्तर स्पेन में बास्को नाम का एक अलग क्षेत्र है, वो भी आज़ादी के लिए पूरी कोशिश में जुटा हुआ है, क्योंकि वहाँ के लोग स्पेनिश भाषा नहीं बल्कि बास्को भाषा बोलते हैं। स्पेन के लिए सबसे दुखद बात यह है कि उत्तर और पश्चिम स्पेन के दोनों आंदोलन आतंकवादी संगठनों के नेतृत्व में है। इस बात से साफ पता वास्तव चलता है में है। कि या तो एक ही देश में दोनों क्षेत्रों के बीच युद्ध होगा या स्पेन 2 देशों में अलग अलग बंट जाएगा। नंबर 4 पर है द इस्लामिक स्टेट, ISIS आतंकी संगठन। ये कौन सा है? कुछ ही सालों पहले एक ग्रुप का जन्म हुआ था जिसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया, जो इस्लामिक स्टेट के नाम से जाना जाता है। हैं? साल 2014 में अचानक बड़ी तेजी से लोगों का एक समूह बना। उसके कारनामे और उसकी करतूतें इतनी निर्दयी और क्रूर होने की वजह से बहुत कम समय में वे पूरी दुनिया की सुर्खियों में छा गए।
जिस वजह से दुनिया के कई देश उन्होंने आज सबसे उसके पहले इसी की दुश्मन बात हैं, की थी ना। जिसमें Yes, अमेरिका, yes. सऊदी अरब, सीरिया, रसिया, ईरान, तुर्किस्तान के साथ कई और भी देश हैं जो इस्लामिक स्टेट को ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल कुछ ऐसा समय है कि एक तरफ इस्लामिक स्टेट है तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया है। ऐसे में इस्लामिक स्टेट यानी कि ISIS का आतंकी संगठन दुनिया के नक्शे से बहुत जल्द यानी कि 20 साल के अंदर ही मिटा दिया जाएगा। ये पहली दफा सुना मैंने। नंबर 3 पर है इंग्लैंड। शायद आपको याद होगा कि साल 2014 में स्कॉटलैंड ने आज़ादी के लिए एक बड़ा सा आंदोलन किया था। बेशक स्कॉटलैंड का यह आंदोलन विफल रहा, पर उन्होंने इंग्लैंड की सरकार को हिलाकर रख दिया था। इसके अलावा इंग्लैंड में वेल्स और उत्तरी आइसलैंड में भी आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहे हैं कि अच्छा। उन्हें एक अलग देश चाहिए। ऐसे में अगर किसी एक देश को भी आज़ादी मिल गई तो पूरी संभावना है कि इंग्लैंड कई हिस्सों में बंट जाएगा, जिसके साथ ही एक बड़ा अर्थतंत्र वाला देश टूट जाएगा। नंबर 2। नंबर 2 पर जो नाम है, शायद इस नाम को सुनकर आप इस वीडियो को देखना बंद कर देंगे, लेकिन जो हकीकत है वो तो है, क्योंकि नंबर 2 पर है अमेरिका, दुनिया का सबसे बड़ा अर्थतंत्र और आजकल यहाँ पे ब्लैक और व्हाइट संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के लिए मुख्य कारण वहाँ का नागरिक युद्ध है। साल 2012 में बड़े पैमाने पर नागरिक युद्ध हुआ वही बात है। और संभावना है कि अलास्का और टेक्सास दोनों राज्य अमेरिका से अलग हो सकते हैं। उसके बाद पूरी दुनिया को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कुछ कड़क नीतियां बनाई गई जो खास मुस्लिम लोगों के लिए थी, जिससे कुछ देश अमेरिका के खिलाफ खड़े होंगे। ये दूसरी वजह है जो अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकती है। नंबर 1 पर है मालदीव। जिन लोगों को लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग का असर एक झूठ है, तो जाकर मालदीव के लोगों से पूछिए कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। अच्छा। क्योंकि पृथ्वी की सतह के मुकाबले ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज़्यादा असर समुद्र में होता है और मालदीव आज उसका सामना कर रहा है, क्योंकि वहाँ का समुद्र का स्तर बढ़ता ही जा रहा है, जिस वजह से आने वाले 20 साल में मालदीव समुद्र में डूब जाएगा, जिसमें जरा सा भी शक नहीं है। शक ही नहीं है, कह रहे हैं। आज ग्लोबल वार्मिंग दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसे हम सब नज़रअंदाज कर रहे हैं। खैर, आने वाले कल में हमें इसका भुगतान करना पड़ेगा। दुनिया आज बहुत ही खराब दौर से गुजर रही है और उसमें भी 21वीं सदी में तो दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा, क्योंकि इंसान संतुष्ट नहीं है। हम कुदरत के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। बेशक हम आगे ज़रूर बढ़ रहे हैं, पर कुदरत को बहुत पीछे छोड़कर। अब अगर कुदरती नहीं रही तो इंसानों का पतन होना पूरी तरह से संभव है। सही बात। यकीनन आने वाले समय में हम अपनी आंखों से देखेंगे कि हमने कुदरत के साथ क्या छेड़छाड़ की है। काफी हैरानकुन और बड़े चौंका देने वाले फैक्ट्स फैक्ट्स थे। चौंका देने वाले। अमेरिका भी है, चाइना, दो बड़ी अमेरिका का top मुझे पावर है। अमेरिका की इस बात का मुझे पता है कि आजकल वहाँ पे एक शख्स की मौत हुई थी, उसके बाद दोबारा वही बहस दोबारा छिड़ी थी। अमेरिका इसमें है जो कि सुपर पावर है और चाइना इसमें है जो सुपर पावर के लिए उम्मीदवार है आजकल। लेकिन मुझे सबसे जो मतलब जिसको ऐसा लगता है कि जबरदस्ती बीच में ऐड हुआ वो चाइना लग रहा है, क्योंकि वो सिर्फ उन्होंने पोल्यूशन की बिना पर कहा है कि वहाँ पर पोल्यूशन हो जाएगी और नहीं, उनका पानी की मतलब कमी कह सकते हैं। पानी की कमी बेसिकली उन्होंने ये नहीं कहा कि टुकड़े टुकड़े हो जाए। नहीं, उसके उनका कहने का मतलब कि मुल्क ही नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी उनके, ये कहने चाइना के बारे में हाँ। पोल्यूशन इतनी हो जाएगी कि Pollution वहाँ इतनी हो पर जाएगी। सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। अभी आप खुद देख सकते हैं सारे वायरस निकल रहे हैं। इतने बेवकूफ थोड़ी कोई गाल होगा उनके पास। जाहिर बात है कोई ना कोई हल तो निकाल ही लेंगे। इसके वो अलावा ऐसे तो नहीं है। और कौन सी कंट्री थी? मुझे जो कुछ कंट्रियों ने जिनके लिए जिन नामों ने मुझे हैरान किया है, सबसे पहले हम बात करेंगे उन कंट्रीज़ का। पहला नाम मैं कहूँगा कि स्पेन हो गया, द इस्लामिक ठीक है। स्टेट। दी इस्लामिक स्टेट हो गया, या फिर चाइना हो गया, इस्लामिक अमेरिका हो गया। ये वो कंट्रीज़ हैं। इस्लामिक स्टेट की ये वो समझ नहीं आई। कंट्री कौन सी है इसकी? ये मुझे लगता है वो उसके अंदर ही रहती है, इराक के अंदर ही है द इस्लामिक स्टेट। हाँ, अपना कह दिया हमारी स्टेट वो है। कह रहे हैं कि हम बनाएंगे कंट्री, शायद बनाएंगे। पहले स्टार्टिंग में उन्होंने कहा ISIS का कब्जा हो जाएगा उनके कंट्री पे। अब वो कह रहे हैं कि 20 साल बाद ये इस्लाम सीधे खत्म हो जाएगी। समझ इस नहीं बात आया। समझ नहीं आई। और इन ममालिक का और उसके बाद इंग्लैंड का सबसे ज्यादा मुझे हैरान की हुई ये बड़ा इंग्लैंड हैरान में मसले चल रहे हैं इस बारे में। नहीं, वो मुझे पता है इंग्लैंड का जो है ना स्कॉटलैंड के साथ तो पंगा चल रहा है।
स्कॉटलैंड इंग्लैंड ऐसे है बेसिकली। इनकी वो भी हुआ था कि रेफरेंडम भी हुआ था, ठीक है, कौन सी था? तो ज़्यादा लोगों ने जो है ना इंग्लैंड के साथ रहने को तरजीह दी थी, अच्छा ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थे, मार्जिन थोड़ा ही था। उन्होंने फिर दोबारा मेहनत करनी शुरू की, हम थोड़ा और जोर लगाएंगे, फिर रेफरेंडम कराएंगे, ठीक है। और ये मुझे याद है जब रेफरेंडम हुआ था, वोट डले थे कि क्या स्कॉटलैंड इंग्लैंड से अलहदा हो जाएगा या नहीं, ठीक है, लेकिन नहीं हो पाया था। अभी भी इकट्ठे ही हैं? हाँ अभी भी इकट्ठे ही हैं। नहीं स्कॉटलैंड अलग बुलाते हैं वैसे, हाँ अलग स्टेट है या क्या है अभी? वह देख लो, रहते तो इकट्ठे ही हैं, लेकिन उनका आपस में मुकाबले भी होते हैं, इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड के मैचेस भी होते हैं। हाँ हॉकी हाँ। क्रिकेट के हाँ टीम अलग अलग है। टीमें अलग-अलग हैं। कंट्री अलग ही है। ठीक है। और उसके बाद लेकिन वैसे वो अलग अंडर अलग आता है ना बेसिकली, हाँ इंग्लैंड उसके के। इंग्लैंड के अंडर आता है। रूल सारे उसी के हैं इंग्लैंड में। हाँ, और उसके बाद जनाब जी अमेरिका का मुझे थोड़ा हैरानगी हुई है, हाउ इज़ दिस पॉसिबल, ठीक है, और चाइना वाला भी। लेकिन जिन ममालिक ने मुझे थोड़ा सा ये वो बात करते हैं कि जिनका मुझे लग रहा है कि वाकई ये ख़तरे में हैं, तो उनमें पहला इराक। नाम इराक भी है, सीरिया, और उसके बाद लीबिया का बहुत ज़्यादा, सीरिया भी है ना वैसे। मुझे सिर्फ एक कंट्री ने नाम सीरिया दिया है हुआ लेकिन है, बर्तानिया बस, और चाइना। और मालदीव। मालदीव का बड़ा मालदीव फेमस का है। मैं बेल्जियम, हाँ, ये यार, मैंने ये किताब बड़ा- में ही पढ़ा था अपना। और बेल्जियम भी काफी नाम है। क्योंकि जब समंदर का पानी ऊपर आ जाएगा तो बेचारा मालदीव तो पूरे का पूरा शहर मालदीव को कौन बोलेगा? ये बेसिकली यार एक जजीरा है ना, हाँ ठीक है, वो भी छोटे छोटे टुकड़े हैं, हाँ। वैसे टुकड़े हैं छोटे। जैसे कहते हैं एक आइलैंड है, और जब पानी ऊपर आ जाएगा ये आइलैंड निकलता कैसे, वो भी ऐसे ही जब पानी का तंत्र जो नीचे आ जाता है तो ये आइलैंड निकल आता ये है। भी तो हो सकता है ना, पूरे 20 साल का वक्त ही ना मिले, जैसे आजकल भूकंप वगैरह आते हैं अचानक डूब जाए। अचानक ही, तो मतलब सुनामी वगैरह सुनामी वगैरह आया और पूरा का पूरा और कंट्री तो डूब गया। लोग बैठ- बस क्या करें, रहते अब हैं। बावजूद हैं सैकड़ों सालों से बैठे हैं वहाँ पे, सब कुछ छोड़ के आपको कैसे जाना पड़ेगा उनको। लेकिन 20 साल अभी है ना, सुकून करो। सो गाइस, ये वैसे 20 साल ऐसे गुजरेंगे कि पता ही नहीं चलेगा, पलक झपकते हैं 20 साल गुजर जाएंगे, 5-5 साल तो ऐसे ही गुजर रहे हैं फिलहाल तो। सो गाइस, ये थी वीडियो, आपको हमारा रिएक्शन कैसे लगा आपने जरूर बताना है। जाने से पहले आपसे कहें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें And keep watching Pakistan Reacts.